मिलिए कॉमन स्विफ्ट से। ये एक ऐसी कमाल की पक्षी है जो लगभग कभी जमीन पर उतरती ही नहीं, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस पक्षी को ट्रैक किया तो उन्हें पता चला कि ये बिना जमीन को छुए करीब 10 महीने तक हवा में रह सकती है, जो किसी भी पक्षी की अब तक की सबसे लंबी उड़ान है। साथ ही ये स्विफ्ट हवा में ही सब काम करती है, जैसे उड़ते हुए कीड़े पकड़ना, नदियों के ऊपर से पानी पीना और यहाँ तक कि उड़ते हुए ही मेटिंग करना। साथ ही एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये हवा में ही सोते हैं। दरअसल ये उड़ते हुए अपने दिमाग के आधे हिस्से को बंद कर लेते हैं, यानी इनका दिमाग खुद ब खुद रेस्ट मोड में चला जाता है। लेकिन इनकी एक कमजोरी है, इनका पैर, क्योंकि इनके पैर इतने कमजोर होते हैं कि अगर ये कभी जमीन पर उतर भी गए तो फिर ये कभी उड़ नहीं पाते। इन जानवरों के जन्म के बाद ही सबसे दर्दनाक जिंदगी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आता है गलापागोस मरीन इग्वाना। इनका जन्म होते ही इन्हें समझ आ जाता है कि इन्होंने सांपों के आइलैंड पर जन्म लिया है, इसलिए जन्म के बाद ये तेजी से भाग के सांपों से छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस आइलैंड पर हर तरफ सांप होते हैं और यहाँ सांपों का मेन फूड ही गलापागोस इग्वाना है, इसलिए केवल 20 में से सिर्फ एक इग्वाना ही जिंदा बच पाता है। नेक्स्ट है ब्लैक ईगल। जैसे ही इनका जन्म होता है तो वैसे ही सबसे ताकतवर चूजा अपने भाइयों को मार देता है। और आखिरी में है सबसे अनलकी, ये टर्टल्स, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद ही इन्हें पानी तक रेस लगानी होती है, जिसमें बर्ड्स और क्रैब्स हर तरफ से हमला करके इन्हें मारते रहते हैं। इसलिए 1000 में से सिर्फ एक ही कछुआ जिंदा बच पाता है। आखिर कितनी सारी चींटियां एक आदमी को उठा सकता है? तो मान लीजिए हम दुनिया के सबसे ताकतवर लीफ कटर एंट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये एंट्स अपने वजन से लगभग 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा सिर्फ 7 से 8 गुना का है। इसीलिए अगर एक चींटी का वजन करीब 10 मिलीग्राम हो तो वो करीब 0.008 ग्राम उठा सकता है, मतलब 1 किलो के लिए 12,500 चींटियां। तो उस हिसाब से एक इंसान जिसका वजन 64 किलो का है, उसे उठाने के लिए करीब 8 लाख चींटियां लगेंगी। ये कमाल का इन्वेंशन लाखों रुपए का फ्यूल बचाता है, लेकिन कैसे? दरअसल नॉर्मल प्रोपेलर हमेशा खुला रहता है, जो इंजन बंद होने पर भी पानी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और बोट को स्लो कर देता है। लेकिन ये फोल्डिंग प्रोपेलर इंजन बंद करते ही अपने आप ब्लेड्स को फोल्ड कर लेता है, और इससे बोट का इंजन ऑफ होने के बावजूद भी बोट हवा से स्मूथली पानी में ग्लाइड कर पाता है। आपको इस प्लास्टिक बैग में जितना भी धुआं दिख रहा है वो सिर्फ एक टायर के जलने से निकला है। तो अब आप सोचिए, अगर एक टायर की जगह लाखों टायर एक साथ जलने लगे तो क्या होगा? दरअसल ऐसा ही हुआ था कुवैत देश में, क्योंकि कुवैत में दुनिया का सबसे बड़ा टायरों का कब्रिस्तान था, जहां 5 करोड़ से भी ज्यादा पुराने टायर पड़े थे। लेकिन कुछ बच्चों ने गलती से इन टायरों में आग लगा दिया, और ये आग इतनी भयानक थी जो पूरे 17 दिन तक जलती रही, और उससे इतना ज्यादा धुआं निकला कि उसे आसमान से भी देखा जा सकता था। लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया ने कुवैत देश पर प्रेशर बनाया। फिर आखिरकार सितंबर 2021 में कुवैत सरकार ने सभी टायरों को हटाकर रिसाइकल करवा दिया। अगर कोई मधुमक्खी नशा कर लेती है तो दूसरे मधुमक्खियां मिलकर उसके हाथ पैर उखाड़ देते हैं। लेकिन क्यों? दरअसल कभी कभार मधुमक्खी खराब किस्मत के चलते गलती से एक ऐसे फूल के रस को चूस लेती है जिसका नेक्टर फर्मेंटेड, यानी कि उस फूल में अल्कोहल मौजूद होता है। फिर जैसे कोई इंसान शराब के नशे में झूमता है, ठीक वैसे ही वो मधुमक्खी भी झूमने लगती है, और गिरते पड़ते जब वो अपने छत्ते की तरफ जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड मधुमक्खियां उसे बाहर ही रंगे हाथ नशे के हालत में पकड़ लेते हैं। फिर उस बेचारी मधुमक्खी को नींबू चाटने का समय भी नहीं मिल पाता, क्योंकि तुरंत ही बाकी मधुमक्खियां मिलकर उस नशेड़ी मधुमक्खी के हाथ पैर उखाड़ देते हैं, जिसे देखकर बाकी मधुमक्खियां नशा से दूरियां बनाए रखती हैं। यह है दुनिया का सबसे मजबूत गर्दन वाला कीड़ा, एटलस बीटल, जिनके गर्दन में अगर आप कोई पेन डाल देते हैं तो ये उसे भी तोड़ देंगे। साथ ही अगर आपका कभी नेल कटर गुम हो जाए तो ये आपके नाखूनों को भी काट सकता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इनकी गर्दन इतनी मजबूत क्यों है और इनसे ये करते क्या हैं? दरअसल इन गर्दन से ये करते हैं रेसलिंग, क्योंकि ये अपने अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग नेक मसल से खुद के वजन से भी 850 गुना ज्यादा वजन को उठा सकते हैं, और ये अपने इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं मेटिंग से पहले बैटल के दौरान, जिसमें ये अपने दुश्मनों को उठा उठाकर फेंक देते हैं। वैसे अगर आप में इन बीटल्स जितनी शक्ति आ जाए तो आप अपने सिर से बड़ी आसानी से एक बस को उठा सकते हो। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में काफी बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आज के समय के सांप टाइटेनोबोआ जितने बड़े क्यों नहीं हो पाते? उस समय ऐसा क्या था कि नॉर्मल सांप भी 30 से 35 फीट तक लंबे होते थे, और अब सांपों का आकार इतना क्यों नहीं बढ़ पाता? तो देखिए,
करीब 6 करोड़ साल पहले जब टाइटेनोबोआ धरती पर था तो तब तापमान आज से बहुत ज्यादा हुआ करता था और सांप जैसे ठंडे खून वाले जीवों के लिए गर्म वातावरण मतलब तेज ग्रोथ और बड़ा आकार। साथ ही उस दौर में जंगल घने थे और शिकार का भी भरमार था, जिस वजह से उस समय सांपों का आकार इतना बड़ा हुआ करता था। अगर सोते समय आपका हाथ ऐसे सुन्न हो जाए तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। दरअसल इसे पैरेस्थीसिया कहते हैं और ऐसा तब होता है जब खून की नस दब जाती है और ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिस वजह से उस दौरान हाथों पर मारना या फिर झटका देना आपको दर्द दे सकता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हाथों को ऊपर उठा लीजिए और रिस्ट को 3 से 5 सेकंड तक फास्ट ओपन क्लोज कीजिए। इससे झंझनाहट या फिर चुभन वाला एहसास तुरंत ही कम हो जाएगा। या फिर आप कोई नॉर्मल सा हैंड हेल्ड मसाजर यूज कर सकते हो जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।